नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह सोचो, साल 1674 है और आप महान छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा शासित मराठा साम्राज्य के केंद्र में हैं। यह कोई ऐसा युग नहीं है मेरे दोस्तों, यह वह समय है जब दुनिया बदल रही थी। यूरोपियन ट्रेडर्स की नज़र पूर्व की दौलत पर थी। लेकिन इस ग्लोबल पावर प्ले के बीच एक लीडर ऐसा था जो मजबूती से खड़ा था, ताकत और स्ट्रैटेजी का प्रतीक था। वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता आज्ञापत्रा में समाहित है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें इन फॉरेन ट्रेडर्स से निपटने के लिए उनकी पॉलिसीज बताई गई हैं। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की शतरंज की चालें थीं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के उतार चढ़ाव भरे पानी में नेविगेट करते हुए अपने राज्य की सॉवरेंटी को बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं। तो आइए इन पॉलिसीज पर करीब से नजर डालें। सबसे पहली बात, शिवाजी महाराज स्पष्ट व्यापारिक सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को जानते थे। यह सोचो, यूरोपियन ट्रेडर्स अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनका सामना एक ऐसे लीडर से था जो अपनी चेस बोर्ड की बिसात जानता था। स्मार्ट स्ट्रैटेजिस्ट शिवाजी महाराज ने यह इंश्योर किया कि यूरोपियन केवल बिजनेस और बिजनेस के लिए ही उनके राज्य में रहें। किले पर कोई एनक्रोचमेंट्स नहीं, आसपास कोई शॉप्स नहीं, बस ट्रेड और टेरिटोरियल सॉवरेंटी के बीच एक अलग रेखा खींची गई है। यह नियम चेस में एक राजा द्वारा अपने महल की रक्षा करने के समान था। यह एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने यूरोपियन लोगों को नियंत्रण में रखा और उन्हें बहुत अधिक प्रभाव प्राप्त करने से रोका। यह पॉलिसी सिर्फ एक रूल नहीं थी, यह एक स्टेटमेंट था। मराठा साम्राज्य की स्वायत्तता और उसके मामलों पर नियंत्रण की घोषणा थी। लेकिन वह सब कुछ नहीं है। शिवाजी महाराज भी अपने राज्य में शांति बनाए रखने के इच्छुक थे। उनकी रूल बुक बिजनेस बाउंड्रीज तक नहीं रुकी। देखते रहिए, क्योंकि हम उनकी सरल पॉलिसीज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक ऐसे राज्य को चलाने की कल्पना करें जहां शांति टॉप प्रायोरिटी हो। शिवाजी महाराज ने अपनी दूसरी पॉलिसी के साथ ठीक यही किया। वह अपने साम्राज्य के भीतर व्यवस्था और शांति बनाए रखने के महत्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने एक नियम निर्धारित किया। यूरोपियन एस्टैब्लिशमेंट का स्वागत था। यह किसी को पार्टी में आमंत्रित करने जैसा है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे अन्य मेहमानों को परेशान न करें। यूरोपियंस ट्रेड कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्हें हंगामा खड़ा करने की इजाज़त नहीं थी। कोई उत्साहपूर्ण उत्सव नहीं, कोई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं। संक्षेप में, शिवाजी महाराज शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कानून बना रहे थे। यह एक चतुर चाल थी, एक स्ट्रैटेजिक खेल जिसका उद्देश्य उनके राज्य को अनावश्यक अशांति से मुक्त रखना था। यह एक क्लियर मैसेज था। आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन हमारे तौर तरीकों का सम्मान करें। अब तीसरी और अंतिम पॉलिसी पर चलते हैं। तीसरी पॉलिसी शायद उन सभी में सबसे दिलचस्प है। ये सोचो, आपको रहने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन सेटल होने के लिए नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के तीसरे नियम में कहा गया था कि यूरोपियन ट्रेडर्स द्वारा कोई परमानेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाई जा सकती। ये एक क्लियर मैसेज था। आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन याद रखें, यह हमारी भूमि है। इस पॉलिसी ने यह सुनिश्चित किया कि टेरिटोरीज पर नियंत्रण मजबूती से उसके हाथों में रहे। और वहां आपके पास छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 प्रमुख पॉलिसीज हैं, जैसा कि उनके आज्ञापत्र में देखा गया है। तो हम इन नीतियों से क्या सीख सकते हैं? खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज स्पष्ट बिजनेस बाउंड्रीज निर्धारित करने, न्यूसेंस फ्री जोन्स सुनिश्चित करने और परमानेंट स्ट्रक्चर्स को प्रतिबंधित करने वाले स्ट्रेटेजिक मास्टरमाइंड थे। उनकी पॉलिसीज सिर्फ ट्रेड से कहीं अधिक के बारे में थीं। वे उनके राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने और शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के बारे में थी। यह स्पष्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह एक डिप्लोमैटिक जीनियस थे जिसने थॉटफुल पॉलिसीज के माध्यम से अपने राज्य की सुरक्षा और सॉवरेंटी सुनिश्चित की। ये वीडियो आपको इस टॉपिक की कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा, लेकिन याद रखें कि एग्जाम्स में आपसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए पॉइंट वाइज आंसर्स लिखने की अपेक्षा की जाती है। उसके लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टडी नोट्स की आवश्यकता है। ऐसे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने के लिए mahanotes.in पर जाएं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और अधिक एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।